नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स की दुनिया का सबसे शानदार चैप्टर, जो कि कौन सा है सर? ट्रिग्नोमेट्री। सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला, नाम सुनते ही सर दिमाग घूम जाता है, ट्रिग्नोमेट्री। अरे बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री बड़ा ही सिंपल चैप्टर है अगर हमें बेसिक अच्छे से आता है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर को आप सभी का फेवरेट बनाने वाले हैं। तो चैप्टर अपना कौन सा है सर? चैप्टर रहेगा ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। तो एकदम बेसिक से लेके इसकी शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज की, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्वसमीकरण। तो इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं फिलहाल हम? सर इसमें पढ़ेंगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकरण। तो पूरे चैप्टर में हम ये नहीं लिख के सिर्फ क्या लिखेंगे? ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। सर ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या, होता क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री? तो देखिएगा, तो सर सबसे पहले बात करें हम ट्रिग्नोमेट्री की यानी कि त्रिकोणमिति की। तो ये थ्री ग्रीक वर्ड ट्राई, गॉन और मेट्रॉन से मिलकर बना है। भाई ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन या थ्री। गॉन का मतलब क्या होता है? भुजाएं यानी कि साइड। एंड मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मापन यानी कि मेजरमेंट। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि थ्री साइड के मेजरमेंट से रिलेटेड जो हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, मैथ्स की उस पूरी ब्रांच को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हुआ कि सर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। थ्री साइड के मेजरमेंट से रिलेटेड जो हम स्टडी करते हैं, मैथ्स की पूरी उस ब्रांच को, न कि एक चैप्टर, पूरी उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब क्या है? पूरी एक ब्रांच है। तो इसी टाइप से अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस, तो ऐसे ये भी पूरी एक ब्रांच है मैथ्स की, जो क्या है हमारी? ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, जिसमें अध्ययन किसका करते हैं? थ्री साइड के मेजरमेंट से रिलेटेड स्टडी करते हैं। अब बात करें सर थ्री साइड होती किसकी है? तो ट्राइंगल की होती है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा किसमें अप्लाई होगी? राइट एंगल ट्राइंगल में। किसमें अप्लाई होगी? सर त्रिकोणमिति हमेशा लगेगी एक समकोण त्रिभुज में यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में। सर ऐसा क्यों? तो देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर हमें कोई भी दो साइड दे रखी है तो तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो देखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें अगर लंब ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। सर अगर हमें आधार ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस
परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर हमें कोई भी दो साइड दे रखी है तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री किसमें अप्लाई होती है सर? राइट एंगल ट्राइंगल में। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो भी हम एंगल लेते हैं उसकी अपोजिट साइड को हमेशा हमें क्या लेना है? लंब यानी कि परपेंडिकुलर। इसकी एडजेसेंट साइड को हम क्या लेंगे? आधार यानी कि बेस। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हमेशा क्या रहेगी? कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस। तो ध्यान रखिएगा, एंगल के अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस लेने हैं, लंब, आधार और कर्ण लेने हैं। जैसे अगर मान लो सर कोण हमें यहां दे देता, ये वाला कोण, तो क्या करते हैं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जो सामने वाली भुजा हमारे लिए किसका काम करेगी? लंब यानी कि परपेंडिकुलर का। इसकी एडजेसेंट साइड यानी कि इसके साथ जो जुड़ी हुई भुजा है वो किसका काम करेगी? सर आधार यानी कि बेस का। और लॉन्गेस्ट साइड तो हमेशा क्या रहता है? कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस। इसको जरूर दिमाग में फिट रखिएगा, बहुत काम आएगा रेशियोज फाइंड करने में। तो अगर बच्चों से पूछा जाए सर ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो सीधा सा जवाब क्या देते हैं? सर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि हमने यहां लिखा क्या होता है? तीन भुजाओं के मापन से रिलेटेड जो पूरी स्टडी है, अध्ययन है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। और ये कहां पर अप्लाई होगी? राइट एंगल ट्राइंगल पे। इसी पर क्यों होगी? क्योंकि सर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम कोई भी दो साइड दे रखी है तो थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने क्या देखा सर? राइट एंगल ट्राइंगल में जो भी एंगल लेंगे उसके सामने वाली साइड हमेशा होगी परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड होगी बेस यानी कि आधार, और लॉन्गेस्ट साइड सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस। अब कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट लिख देते हैं, ट्रिपलेट या पाइथागोरस त्रिक। ये कहां काम आएगी? तो देखिए कंपटीशन एग्जाम में अगर बात करें तो डायरेक्ट आप ट्राइंगल देखा, साइड्स देखी और थर्ड साइड सीधा लिख सकते हो। अगर आपको ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट नहीं याद करनी तो ये रहा हमारे पास रामबाण, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और थर्ड साइड को फाइंड कीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं। अब ट्रिपलेट कौन कौन सी है? तो देखिए फर्स्ट जिसमें साइड है 3, 4, 5, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है, ध्यान रखिएगा। तो सर और क्या बन सकती है इससे? चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 6, 8, 10। ये भी फॉलो करेगी पाइथागोरस थ्योरम को। और देखिएगा जैसे हमने लिख दिया 5, 12 और 13, तो इसके साथ क्या बन सकता है? 10, 24 और 26। और देखिएगा जैसे सर हमने लिख दिया 7, 25, 24। अगर सर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा सर 14, 48 और 50। और देखिएगा ऐसे ही अगर मैंने ले लिया 15, 8, तो ये कितना हो जाएगा? 17। डबल कर देते हैं इसको भी, कितना आ जाएगा? 16, 30 और 34। ये तो नंबर्स की बात हो गई। अगर रूट में आए तो इनको भी ध्यान रखिएगा। देखो रूट वाले भैया काम आने वाले हमारे 1, 1, तो ये क्या हो जाएगा? √2। अगर हमें दे दिया सर √3 और 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो ये कुछ बेसिक्स ही हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट या पाइथागोरस ट्रिक है जो कि हमारे एग्जाम में डायरेक्ट काम आ सकती है। जैसे सर अगर हमें दो भुजाएं 2 और 1 दे दी, अगर हमें ट्रिक ये जो पाइथागोरस ट्रिक यानी कि ट्रिपलेट याद है तो सीधा ही आप क्या लिख सकते हैं? सर थर्ड साइड होगी √3। अगर दो साइड दे दी हमें 3 और 4, तो हाइपोटेन्यूस सीधी क्या हो जाएगी? 5। अगर हमें ये 4 और ये 3 दे दिया तो भी हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? 5। तो ऐसे हम कर सकते हैं, या आप चाहे तो फॉर्मूला तो पढ़ाइए, इसमें वैल्यू पुट करके भी थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और इसके बाद बात करते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम त्रिकोणमितीय
तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ये क्या होता है? तो देखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखिए, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कहां होगी सर? राइट एंगल ट्रायंगल पे यानी कि समकोण त्रिभुज पे। तो बात करें पहले तो एक समकोण त्रिभुज की, ये हमने सर एक ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कोण कितना है? थीटा। और हमें पता है सर जो भी कोण लेंगे उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? लंब यानी कि परपेंडिकुलर। उसके साथ जुड़ी हुई भुजा क्या होगी? आधार यानी कि बेस। और सबसे लंबी भुजा कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस। इनको तो हमने लिख दिया। अब हमारे पास साइड कितनी देखिएगा? 3 साइड है। 3 में से किन्हीं 2 का अनुपात यानी कि अगर मैं रेशियो करूं तो वो क्या कहलाएगा? त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे सर मान लो मैंने हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का रेशियो फाइंड कर लिया। जैसे मान लो मैंने बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो फाइंड कर लिया, तो इन 3 में से किन्हीं भी 2 साइड का रेशियो क्या कहलाएगा? त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ऐसे रेशियो होते कितने हैं सर? टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से? देखिएगा, सबसे पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बात करें तो साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, पूरा ध्यान रखिएगा। ये साइन और थीटा का प्रोडक्ट यानी कि गुणा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये पूरा ही क्या है? एक सिंगल टर्म है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये साइन और थीटा का गुणा नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए वापस आते हैं यहां पर। सर इनके पूरे पूरे नाम क्या होते हैं? तो देखो, साइन ऐसा यानी साइन, कॉस का मतलब कोसाइन, टेन का मतलब टेंजेंट, कॉट का मतलब कोटेंजेंट, सेक का मतलब सेकेंड और कोसेक का मतलब कोसेकेंट। ये होते हैं इनके पूरे नाम, जिनको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब ये होता क्या है? जैसा कि मैंने बताया, ये होता है 2 साइड का रेशियो। तो सर साइन किस किस का रेशियो होगा? इनको हम फाइंड करते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो लाल बट्टा कक्का से, और इंग्लिश में बात करें तो पीबीपी एचएचबी से, जिसमें आपने स्कूल में अलग अलग टाइप की ट्रिक भी पढ़ी होगी, है ना। अगर बात करें हम इसकी, सबसे पहले लंब बट्टा कर्ण, ये होता है साइन, फिर उसके बाद कॉस, फिर उसके बाद टेन। ऐसे यहां पर देखिएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है सर साइन, फिर कॉस और फिर टेन। लिखते हैं, देखो इनको। सबसे पहला साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसी प्रकार कॉस थीटा क्या होता है? देखो, आधार बटा कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, देख सकते हैं हम यहां से। फिर टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर अब कॉट सेक कोसेक कहां से लाए? तो यहां से वापस स्टार्ट कर दो उल्टा। ये हो गया सर कॉट, ये सेक और ये कोसेक। कॉट सेक और कोसेक, इसका मतलब कॉट क्या होगा? आधार बटा लंब, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर सेक क्या होगा? सर सेक होगा कर्ण बटा आधार, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। आप देख सकते हैं यहां से हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस।
फिर लास्ट कौशिक की बात करें तो कर्ण बट्टा लंब, ऐसे उल्टा चलना है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये देख सकते हैं आप, ये सभी क्या है, ट्राइंगल की जो तीन साइड थी उनमें से किन्हीं दो का रेशियो यानी कि अनुपात क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या त्रिकोणमितीय अनुपात। जो कितने होते हैं टोटल, 6 होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब इनका यूज कैसे करना है अभी समझेंगे, बट इससे पहले इसी को लेके कुछ और यहां पर इंट्रोडक्शन ऐड कर लेते हैं। देखो आप देख सकते हो सर, साइन आ रहा है लंब बटा कर्ण, जबकि कॉसेक क्या आ रहा है, इसका उल्टा कर्ण बटा लंब। हमने क्या नोट किया सर, साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉसेक क्या है, इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि सर साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक का उल्टा, और कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं हम साइन का उल्टा। एकदम करेक्ट है। तो सर ऐसे तो और भी दो के पेयर दिख रहे हैं, ऑफ कोर्स दिख रहे हैं। कौन कौन से, कॉस और सेक आप देख सकते हैं एक दूसरे के उल्टे यानी कि रेसिप्रोकल है। तो इसको लिख देते हैं 1 अपॉन सेक, इसको लिख देते हैं सर 1 अपॉन कॉस। ऐसे ही सर दो और बच गए, टेन और कॉट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसको भी लिख देते हैं हम। टेन को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉट, और इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन टेन। सर इनको और कुछ लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। देखिएगा टेन की अगर बात करें तो टेन को हम लिख सकते हैं और साइन अपॉन कॉस। अब कोई पूछे सर साइन अपॉन कॉस क्यों लिख सकते हैं, तो देखिए थोड़ा साइड में यहां पर सॉल्व करते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सर अभी जस्ट हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर बात करें हम कॉस की, तो कॉस क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहां से अगर हम देखें तो सर कर्ण से कर्ण तो कट गया, क्या बचा लंब बट्टा आधार। यहां अगर हम देखें तो हाइपोटेनियस तो कैंसिल हो गया, क्या बचा P अपॉन बी। और सर ये P अपॉन बी यानी कि लंब बट्टा आधार कौन है, टेन थीटा। तो इसीलिए हम साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सर मजा आ गया। फिर तो कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक और ऐड कर देते हैं लास्ट, और क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं सर सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, और इसको कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। तो ये था हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन किस पर आधारित, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं और इनका यूज कैसे करना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसकी बात करते हैं। चलिए तो देखिएगा नेक्स्ट, चलिए तो देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात पर अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस यानी कि एग्जांपल्स की। जैसे सर इसका यूज कैसे करेंगे हम, तो आपको दे दिया यदि टेन थीटा बराबर 3/4, तो क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। इफ टेन थीटा इक्वल टू 3/4 देन हमें फाइंड करना है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। और एक एग्जांपल लेते हैं, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 5/13 देन हमें क्या फाइंड करना है, कॉस सी एंड टेन सी, वेर इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और देखिएगा क्वेश्चन, जैसे मान लो हमें दे दिया यदि कॉस थीटा बराबर 0.8, तो
a प्लस साइन थीटा माइनस टेन थीटा आपको ज्ञात करना है। इफ देन एक और क्वेश्चन लिखते हैं, देखो इसी प्रकार का, जैसे आपको दे दिया 5 tan थीटा इक्वल टू 4, देन 2 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस cos थीटा, हमें ये फाइंड करना है। तो देखिएगा जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं उन्हीं का यूज करके इन चारों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि tan थीटा कितना है 3/4 यानी कि 3/4, तो साइन और कॉस फाइंड करना है। सर सबसे पहला काम मैंने बना दिया एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एंगल कितना है थीटा, आपको दे रखा है tan थीटा जो किसके इक्वल है 3/4 के। अगर हम बात करें लाल बट्टा कक्का की या पीबीपी अपॉन एचएचबी की, तो यहां से हमने सीखा था tan क्या होता है लंब बट्टा आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से हम देखिए परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4। तो अगर हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरन त्रिक याद है तो सीधा हम यहां क्या लिख सकते हैं, सर हाइपोटेनस हो जाएगा 5, कर्ण कितना आएगा 5। या हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कर्ण ज्ञात करेंगे जो कितना आएगा 5। अब बढ़ते हैं आगे, हमें पूछा है एक तो साइन थीटा और एक पूछा है सर कॉस थीटा। साइन देखिएगा क्या होता है लंब बट्टा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जबकि कॉस थीटा क्या होता है आधार बट्टा कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। चलिए वैल्यू लिख देते हैं यहां पर, परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस है 5, सर बेस है 4 और हाइपोटेनस है 5। ऐसे हमें एकदम बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, सर इसको कैसे करें। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है साइन ए दिया हुआ है 5/13, इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम 13 साइन ए बराबर 5, है ना। अब हमें पूछा है कॉस सी और टेन सी। सी क्या है तो ट्राइंगल एबीसी जिसमें एंगल बी कितना है 90, उसका एक एंगल है सी। बना लेते हैं हम। सबसे पहले सर हमने बनाया ट्राइंगल कौन सा ए बी और सी जिसमें एंगल बी कितना है 90 डिग्री, बना लिया हमने। ये रहा हमारा एंगल ए। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सर 13 साइन ए बराबर 5। तो यहां से साइन ए क्या होगा 5/13 या 5/30। साइन होता क्या है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या हम कह सकते हैं लंब बट्टा कर्ण। रख दिया यहां पर। आधार निकालेंगे तो ये कितना आएगा 12। पाइथागोरस ट्रिपलेट से मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करें हमें तो पूछा है कॉस सी और टेन सी। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस क्या होता है आधार बट्टा कर्ण और टेन होता है लंब बट्टा आधार। अब इसको कैसे निकालें, तो देखिएगा एंगल है हमारा सी, तो इसके सामने वाला कौन होगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। कॉस होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आ गया 5/13। टेन होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12/5। चलिए बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां हमें दिया हुआ पॉइंट के अंदर, तो पॉइंट देख के घबराना नहीं है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सर पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या आएगा 10 यानी कि ये हो जाएगा 8/10। कट करेंगे तो 4/5। ये लीजिए बन गया हमारा ट्राइंगल जिसमें एंगल कितना है थीटा। कॉस होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 3। अब हमें क्या क्या पूछा है, हमें पूछा है 1 प्लस साइन थीटा माइनस टेन थीटा। 1 प्लस साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, टेन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर यहां से देखें हम
तो 3/5 का मतलब क्या होगा 0.6 और 3/4 का मतलब क्या होता है 0.75। तो सर 1.6 में से अगर 0.75 सब्ट्रैक्ट करें तो ये कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा सर 0.85। ये लीजिए आ गया इसका आंसर अगर पॉइंट में निकालना है तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 tan थीटा इक्वल टू 4 और पूछा क्या हमें हमें फाइंड करना है 2 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस cos थीटा। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर क्या करना है हमें साइन और cos निकालने की जरूरत ही नहीं है। 5 को डिवाइड में भेज दो तो सर tan थीटा हमारा क्या आ जाएगा 4/5। ऊपर वाली वैल्यू ले लो सीधा ही साइन की और नीचे वाली वैल्यू ले लो cos की। ऐसा क्यों, तो देखिएगा जब आप यहां साइन को लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और cos को लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो एलसीएम लेके वैसे ही कट हो जाएगा। तो आप सीधा ही साइन और cos की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। और आप चाहे नहीं सर मुझे तो ट्राइंगल बना के प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करना है तो भी वैल्यू वही आएगी, ध्यान रखिएगा। तो मैं तो डायरेक्ट पुट कर रहा हूं वैल्यू, साइन की जगह 4 और cos की जगह 5। कितना आएगा 4 cos की जगह 5, साइन की जगह 4 cos की जगह 5। तो ये हो गया 8 प्लस 20 अपॉन 12 माइनस 5 यानी कि 28/7। ये आ जाएगा सर 4 के इक्वल। तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन थे किससे रिलेटेड, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड। बड़ा सिंपल टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। कब, जब हमें बेसिक एकदम शानदार एकदम अच्छे तरीके से क्लियर है और प्रॉपर्ली आता है। चलिए अनुपात के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सर टेबल की बात करते हैं जिसमें हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम टेबल की जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल की वैल्यूज फाइंड करते हैं। हेडिंग लगा देते हैं पहले इसकी, कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की मान values of trigonometric ratios for some specific angle। चलिए तो इसके लिए टेबल बनाते हैं हम। हमें वैल्यूज फाइंड करनी है सर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा के लिए। अब ये स्पेसिफिक एंगल यानी कि कुछ विशेष कोण कौन कौन से होंगे, ये होगा सर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर इनको रेडियन में अगर बात करें तो ये हो गया 0 रेडियन, π/6, π/4, π/3 एंड π/2। अब इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है, तो देखो साइन की वैल्यू हमें सबसे पहले निकालनी है। तो इनके ऊपर 0, 1/4, हाफ, 3/4 एंड 1 लिख दो। फिर सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है सर, ऊपर जो ये हमने वैल्यूज लिखी है उनका स्क्वायर रूट फाइंड कर लो। क्या कर लो स्क्वायर रूट। तो देखिए 0 का रूट क्या होगा सर 0, इसका रूट 1, 4 का रूट 2, 1 का रूट 1, 2 का रूट 2, 3 का रूट सर रूट 3, 4 का रूट 2 और 1 का रूट कितना होता है 1। चलिए रिवर्स पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो कॉस के लिए। ये आ जाएगा सर 1 यहां पर, फिर रूट 3/2, फिर 1/√2, 1/2 एंड 0।
नेक्स्ट इसके बाद बात करें सर tan कैसे निकालें, तो देखो साइन और कॉस की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर लो आप। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सर 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो दोनों सेम हैं, कट जाएंगे सर 1 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा √3। सर अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वापस वही नंबर आता है। फिर बात करें सर अगर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1/0 होता है भैया इनफाइनाइट, जिसको हम लिखते हैं यहां पर नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। तो देखिएगा क्या आएगा 1/0 सर इनफाइनाइट। अगेन कॉट की वैल्यू आपको निकालनी है तो क्या करो, रिवर्स पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, इनफाइनाइट √3, 1/√3 एंड 0। नेक्स्ट अब बात करें सर सेक की। सेक होता है अपना 1/cos थीटा, यानी कि cos का रेसिप्रोकल। तो ये रही देखो cos वाली लाइन, इसका उल्टा रेसिप्रोकल कर दो बस। 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल सर 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। अगेन रिपीट, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, इनफाइनाइट 2 √2, 2/√3 एंड 1। तो ये तो हमने सीखा टेबल कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं टेबल को पढ़ते कैसे। सर हमें अगर sin 30 पूछे तो sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2। अगर आपसे पूछे cot 45 की वैल्यू कितनी है 1। फिर आपसे पूछे cosec 90 की वैल्यू, तो सर cosec 90 की वैल्यू कितनी है देखो 1। अगर आपसे पूछे कि सर cos 60 की वैल्यू, cos 60 देखिएगा cos 60 की वैल्यू कितनी है आपके 1/2। तो ऐसे हमें इस टेबल को चेक करना है। तो बनाना भी सीख लिया और सारी वैल्यूज फटाफट से लर्न भी कर लीजिएगा, ताकि इसको बनाने में हमारा टाइम नहीं लगे और फटाफट से सीधा वैल्यू वहां पर पुट कर सके। अब बात करें इस पर बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो बढ़ते आगे उससे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो देखिएगा नेक्स्ट। चलिए तो बढ़ते आगे और बात करते हैं सर टेबल पर रिलेटेड। अभी हमने जस्ट टेबल बनाना सीख लिया और उसकी वैल्यूज वो सभी को लर्न होगी, और नहीं है तो फटाफट से याद जरूर कर लीजिएगा। बस उसी टेबल पर बेस अपने ये कुछ क्वेश्चन है, समझना अच्छे से, बड़े शानदार से प्रश्न, सिंपल से प्रश्न और एकदम लेवल वाइज क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, बड़ा ही सिंपल सा, वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। sin 30 क्या होता है सर 1/2। cos 30 क्या होता है सर √3/2। इसी प्रकार sin 60 सर √3/2, cos 60 1/2। अगर देखें तो ये तो दोनों वैल्यू सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या जाएगा सीधा सा 0 आंसर। इसको देखिएगा, वैल्यू पुट करते हैं हम। tan 60 जिसकी वैल्यू होती है सर √3, cos 60 जिसकी वैल्यू होती है सर 1/2, sin 45 ये होता है सर 1/√2 और cos 90 इसकी वैल्यू होती है सर 1। चलिए सॉल्व करते हैं। इधर से आएगा √3 का स्क्वायर 3, इधर 2 का स्क्वायर 4, जो कहां चला जाएगा ऊपर। यहां पर आएगा सर √2 का स्क्वायर 2 और यहां 1 का स्क्वायर 1। देखिए 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, क्या बचा 4/3 प्लस 1 और 1 2, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। 3 एलसीएम ले लेते हैं तो 3 2 6, 6 प्लस 4 10/3। ये लीजिए सर, आ गया आंसर। इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, 4 इंटू cos 60 ये होता है सर 1/2 की पावर 4, sin 30 ये भी होता है सर 1/2 की पावर 4, tan 45 होता है 1
एंड tan 30 होता है 1/√3। देखिएगा क्या आएगा यहां से, 4 इंटू 1/16 प्लस 1/16 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1/3। क्या बनेगा देखो यहां, ये बनेगा सर 1/16 प्लस 1/16 यानी कि 1/8। इधर एक में से 1/3 गया, कितना बचेगा 2/3। ये कट जाएगा सर 4 से, तो 1/2 माइनस 3 से 3 कैंसिल, कितना आएगा 2। 2 में से हाफ गया, माइनस का 3/2। ये रहेगा सर इसका आंसर। तो चलिए, ये तो क्वेश्चंस थे हमारे टेबल पर बेस्ड कि भाई वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो और आंसर लाओ। इनमें सर यहां तो कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा, इनको कैसे सॉल्व करें, तो समझना अच्छे से इस क्वेश्चंस को। यहां बात करें तो आपको दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब कॉस को उधर भेज दो, तो इसका मतलब साइन और कॉस दोनों इक्वल हैं, और दोनों इक्वल कब आते हैं सर 45 डिग्री पे। रख दो यहां पर साइन 45 की पावर 4, ऐसे ही कॉस 45 की पावर 4। तो 1 टू दी पावर 4 1, √2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 4। इधर भी कितना आएगा 4। 1/4 प्लस 1/4, ये लीजिए सर आ गया 1/2 होगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिएगा इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन, इसकी बात करें सर, यहां पर हमें दे दिया 2 cos 2 थीटा किसके बराबर √3 के। हमें थीटा पूछा है, देखिएगा 2 को भेजो उधर डिवाइड में, तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। सर cos में √3/2 वैल्यू आती है हमारे 30 डिग्री पे, यानी कि cos 30। चलिए अगले स्टेप में लिख देते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं सर cos 30। जैसे हम कंपेयर करेंगे, काटना नहीं है, ध्यान रखना, cos से cos कट मत कर देना, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो ये 2 थीटा किसके इक्वल है 30 डिग्री के, तो थीटा कितना आएगा सर 15 डिग्री आएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड, देखें हमें दिया हुआ है साइन a प्लस 2b इक्वल टू √3/2। साइन में √3/2 वैल्यू आती है सर 60 में। कंपेयर करेंगे तो यहां से a प्लस 2b कितना आएगा 60 डिग्री, इक्वेशन 1। सेम एज इट इज यहां पर देखिएगा cos a प्लस 4b किसके इक्वल है 0 के। सर cos में 0 वैल्यू कब आती है cos 90 पे, तो यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो a प्लस 4b कितना आया 90, इक्वेशन नंबर 2। अब बस एलिमिनेशन मेथड लगाना है और a और b फाइंड करना है। तो जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे a से तो कैंसिल, माइनस 2b इज इक्वल्स टू -30, तो b आ गया सर हमारे पास 15। और जैसे ही b की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो a प्लस 30 इक्वल टू 60, ये आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो ऐसे हमें एंगल्स को भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो आज के इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा सर, चैप्टर स्टार्ट किया हमने ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर उसके बाद हमने पढ़ी सर टेबल, और इन पर बेस किए कुछ बेसिक से क्वेश्चंस। तो बढ़िया से इस इंट्रोडक्शन को वापस चेक कीजिएगा, थोड़ा सा समय निकाल के इनको बढ़िया से नोट कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में इसी चैप्टर के साथ। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।